अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का यूनिट नंबर 2 सेल्स टू ऑर्गेनिज्म। टॉपिक हम पढ़ रहे थे ऑर्गेन्स के बारे में और हमने कल के लेक्चर में ऑर्गेन इन प्लांट्स पढ़े कि प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गेन्स पाए जाते हैं एंड वी हैव स्टडीड दैट कि प्लांट में लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है एंड सो ऑन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेन्स इन एनिमल्स कि जो एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन बॉडी है तो इनमें कौन कौन से हिस्से पाए जा रहे हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जा रहे हैं। जैसे हमारी बोन्स हैं, दे आर आल्सो एन ऑर्गन, टिश्यू से मिलकर बनी है। या उसके अलावा हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारे लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, तो ये सब ऑर्गन्स हैं। स्किन है, स्किन को कहा जाता है कि दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन तो वो भी ऑर्गन है हमारा जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी इंटरनल बॉडी को फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज हम देखते हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर, किडनी एंड देयर आर आल्सो सो मेनी ऑर्गन्स। तो आज हम देखते हैं कुछ ऑर्गन्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस ब्रीफली कि क्या क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले है ब्रेन। तो ब्रेन को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। कंट्रोल सेंटर मीन कि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, हम जितने भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन हमारे कंट्रोल में है, चाहे वो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन सब एक्शंस को, उन सब एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है हमारे जितने भी एक्शंस हैं उन सब के लिए। हम जो भी एक्शन शो कर रहे हैं, जो भी चेंजिंग्स हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, जितने भी एक्शन शो कर रहे हैं उनके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। द सेकेंड इज हार्ट। हार्ट का काम क्या है? हमारा दिल जब धड़कता है, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है हार्ट, दिस इज ब्रेन। तो हार्ट का काम क्या है कि हार्ट ने हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको साफ खून प्रोवाइड करना है, ब्लड को पंप करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि द हार्ट पंप्स ब्लड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी के जितने भी हिस्से हैं उन सब से जो गंदा खून है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेके तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो साफ खून है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड जिसको हम कहते हैं, वो सप्लाई करना होता है। तो हार्ट का काम क्या है कि इट पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट इट कम्स लंग्स। लंग्स जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो सांस जब हम लेते हैं तो हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब हवा अंदर लेके जा रहे हैं। तो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस है। तो लंग्स क्या करते हैं? उस हवा से, उस एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और उस ऑक्सीजन गैस को किस में मिक्स कर देते हैं? हमारे ब्लड में मिक्स कर देते हैं और हमारा खून साफ हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो रेड हो जाता है। तो लंग्स का काम क्या है? बेसिकली सांस लेने में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई इट टू द ब्लड। तो हमारा खून भी साफ हो रहा है और इस वजह से फिर हम सांस भी इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स स्टमक। स्टमक जिसको हम मैदा कहते हैं, स्टमक, ये स्टमक हमारा, ये स्टमक है और ये लंग्स हैं। तो स्टमक का काम क्या है कि इसने हमारी जो फूड है जो हम खा रहे हैं, ये जब हमारे माउथ में है, माउथ के बाद ये हमारे एसोफेगस में जाएगी और आपकी नाली में, तो उसके बाद इट गोज टू स्टमक। तो स्टमक में ये फूड, हमारी जितनी भी फूड है, ये कम से कम 3 घंटे हमारे स्टमक में रहती है। तो इस 3 घंटे में स्टमक का काम क्या है कि वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, उस फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो स्टमक का काम क्या है कि इट डाइजेस्ट द फूड। डाइजेस्ट मीन ब्रेक डाउन करना, कि जो एक एनिमल फूड खा रहा है, स्टमक क्या करेगा? उस फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। मेनली क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जूस प्रेजेंट होता है जो एसिडिक इन नेचर होता है और वो फूड को तोड़ देता है। फूड के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर। लीवर जो है रेड इन कलर
ये रेडिश कलर का जो है वो हमारे पास ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और लीवर का काम क्या है बेसिकली कि जितनी भी हमारी फूड जो डाइजेस्ट हो जाती है, जितनी भी उस डाइजेस्टेड फूड को जो स्टोर करना है वो लीवर ने स्टोर करना है। ठीक है, लीवर ने फूड को स्टोर करना है और फिर उसकी मदद से ब्लड फॉर्मेशन करनी है, खून बनाना है। तो हमारे लीवर ने काम करना होता है कि इससे हमारी फूड जो स्टोर्ड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको स्टोर करना है। उसके अलावा लीवर के अंदर हमारे पास दो तरह के केमिकल्स भी पाए जाते हैं। इंसुलिन है, आपने ये वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं जिनको शुगर हो जाती है। और एक और केमिकल पाया जाता है ग्लूकागोन। तो ये दो केमिकल्स हैं जो हमारे फूड में ग्लूकोज को जो शुगर पाई जा रही है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, दूसरी फॉर्म में, और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो भी है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि हमारी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करने में हेल्प आउट कर रहा है। फिर हमारे पास आ जाती है एट लास्ट किडनीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दो किडनीज होती हैं। आप एक किडनी के साथ भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आपकी एक किडनी डैमेज हो चुकी है या एक किडनी आपने डोनेट कर दी है तो भी आप जो है इससे एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो किडनीज का काम क्या है बेसिकली कि किडनी से हमारा जो ब्लड है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल, यूरिन, यूरिया, वाटर, एक्स्ट्रा वाटर या उसके अलावा सर्टेन केमिकल्स हैं, साल्ट्स वगैरह हैं, क्रिएटिनिन वगैरह हैं, तो उनको हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालना होता है और हमारे ब्लड को साफ करना होता है। तो बेसिकली जो किडनीज का काम है वो यही है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इन्होंने हमारा जो खून है उसको साफ करना है, उसमें से वेस्ट मटेरियल्स वगैरह को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो सारे वेस्ट मटेरियल्स निकाल देते हैं और बेसिकली जो यूरिन फॉर्मेशन है वो हमारी किडनी में हो रही है। तो इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, पूरी बॉडी को दे रहा है। लंग्स हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, हमें सांस लेने में हेल्प आउट कर रहे हैं। स्टमक हमारी फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, तोड़ रहा है। लीवर जो हमारी फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कर रहा है और किडनीज जो हमारे ब्लड को साफ कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स के जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो उसमें हम प्लांट का ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे कि प्लांट के ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं। एक रूट सिस्टम है, एक शूट सिस्टम है। तो इंशाल्लाह कल हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।